ओम शांति। मैं आत्मा हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में निरंतर मन मनाभव स्थिति में हर क्षण, हर समय, हर संकल्प बाबा के साथ बाबा के साथ योग में मनन चिंतन करते, विचार सागर मंथन करते मैं बाबा से ज्ञान लेते रहती हूँ। ये ज्ञान लेते मैं अपने आप को परिवर्तित कर रही हूँ। मैं अपने विकारों को भस्मीभूत कर रही हूँ। हर किसी से कोई ना कोई अपेक्षा करना, मुझे नहीं मिलता है तो क्रोधी होना, किसी के पास कुछ देखकर जलन महसूस करना, ईर्ष्या, मत्सर, द्वेष, जो कुछ भी मेरे पास है उसके प्रति बहुत ज़्यादा अहंकार, यहाँ तक कि मैं भगवान को जानती हूँ, मैं बीके हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ, मुझे पूरा ज्ञान है, मैं ज्ञान मार्ग पर चलती हूँ। ये भी बहुत बड़ा अहंकार है। इन सभी विकारों को बाबा के ज्ञान से भस्मीभूत करने वाली मैं आत्मा। मैं अपने आप में संस्कारों को भर रही हूँ। दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार, इनसे मैं भरपूर हो रही हूँ। जिस तरह से मैं अपने आप को परिवर्तित कर रही हूँ, वैसे ही मुझे औरों को भी परिवर्तन करना है। औरों को उनके विकारों से छूटने के लिए हेल्प करनी है। आज हम मनसा सेवा करेंगे उन सभी आत्माओं की जो उनके पास जो ज्ञान है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके पास जो विशेषता है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो काला जादू करते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, जो मंत्र तंत्र करते हैं। जैसे जैसे घोर कलयुग उसका भी अंत आ रहा है, घोर कलयुग का अंत जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे किसी ना किसी वजह से बहुत सारी आत्माएं, बहुत सारे इंसान मंत्र तंत्र काला जादू की तरफ जा रहे हैं। ये जो दुनिया में एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, बहुत सारा पैसा आया है, विकास हो गया है, उसकी वजह से हर इंसान की अपेक्षाएं बढ़ रही है। उनके सुख के, शांति के मायने बदल रहे हैं। वो पूरी तरह से विकारी और पतित बन रहे हैं। अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कई बार कई सारे इंसान, कई सारी आत्माएं गलत रास्ता चूज कर रही है। दूसरों को परेशान करने, दूसरों को तकलीफ देने में वो अपना सुख मान रही है।
दूसरों को परेशान करके, तकलीफ देके वो अपनी झोली पैसों से भर रहे हैं, अपनी भौतिक अपेक्षाएं पूरी कर रही है। उन सभी आत्माओं की आज हम संकल्प सेवा करेंगे। हे आत्मा, तुम ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। तुम में ज्ञान है, तुम में शक्तियां है, तुम में जो दृढ़ता की शक्ति है वो तुम्हारी विशेषता है। तुम जो साधना करती हो उसमें दृढ़ता की शक्ति लगती है, वो तुम्हारी विशेषता है। लेकिन क्या तुम उस दृढ़ता की शक्ति को सही मार्ग में यूज कर रहे हो? तुम्हारी विशेषता को, जो भी तुम्हें ज्ञान है, या उस ज्ञान को लोगों के कल्याण के लिए यूज कर रहे हो? दूसरों को तकलीफ देके, दूसरों को परेशान करके, दूसरों के बारे में गलत सोचकर क्या तुम खुद तकलीफों से, परेशानियों से, दुख से मुक्त रह सकते हो? क्या तुम्हें कभी अपने आप को देखने का मन होता है? अपने जो कर्म है, अपने कर्मों को तुम देख रहे हो, परख रहे हो, जान रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम दूसरों को तकलीफ, परेशानी दे रहे हो उसके परिणाम क्या होंगे? दो इंसानों में झगड़ा करवाना, इंसानों को बीमार करना, कुछ इस तरह से करना जिसकी वजह से दूसरे आत्माओं को, दूसरे इंसानों को दुख पहुँचे, तकलीफ पहुँचे, उनको कष्ट हो, ऐसे कर्मों का परिणाम क्या होगा? क्या इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? किसी भी आत्मा को हमसे जो कुछ भी मिलता है वही उस आत्मा से हमें वापस मिलता है। कुछ पैसों के लिए तुम अगर किसी आत्मा को दुख, दर्द दे रहे हो तो तुम्हें वापस वही मिलेगा। वो पैसा तुम्हें सुख नहीं दे पाएगा। तुम्हें दृढ़ता से साधना करने की विशेषता है, लेकिन इससे तुम दूसरों का अकल्याण कर रहे हो, उनको दुखी कर रहे हो और अपने लिए दुख ले रहे हो, अपना भविष्य दुखी बना रहे हो। किसी के भी बारे में गलत सोचना ये विक्रम है। इससे तुम आत्मा कभी सुखी नहीं हो, तुम कभी सुखी नहीं रहोगी। यही ज्ञान, यही विशेषता
तुम किसी के कल्याण के लिए यूज़ करो तो तुम अपना भविष्य सुखी बना रहे हो। तुम्हारे पास जो दृढ़ता है उसको यूज़ करके सभी आत्माओं को सुख शांति महसूस कराओ और अपना भविष्य सुख से शांति से भरपूर बना सकते हो। ये गलत रास्ता है अभी जो तुमने अपनाया हुआ है। ये विनाशी रास्ता है। ये तुम्हारे भविष्य का नाश करेगा। इससे तुम्हें दुख दर्द ही मिलेगा। आज अभी जग जाओ। अपने आप को देखो, अपने कर्मों को देखो। जो कर्म तुम कर रहे हो उसके परिणामों को देखो और अपनी विशेषता को सही रास्ते पर यूज़ करो, सही कर्म के लिए यूज़ करो। भगवान के बच्चे बन जाओ। तुम भगवान के बच्चे हो। जग जाओ। कहीं ना कहीं तुम्हें इस गलत रास्ते पर चलने के लिए मैं अगर निमित्त बनी हूँ तो आज मैं तुमसे मन से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करो। हो सकता है किसी समय किसी जन्म में मैं निमित्त बनी हूँ तुम्हें सही मार्ग से भटकाने के लिए। किसी समय किसी जन्म में कहीं ना कहीं शायद मैं निमित्त बनी हूँ तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने के लिए। आज मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मैं तुमसे मन से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करो। इन सभी आत्माओं को हम सकाश देंगे। मन और बुद्धि के सामने बाबा, इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट। बाबा से इंडिगो रंग की किरणें मेरी तरफ आ रही है। उन किरणों को एब्सॉर्ब करके मैं आत्मा बन चुकी हूँ इंडिगो पॉइंट ऑफ लाइट। और ये इंडिगो रंग की किरणें मैं उन सभी आत्माओं की तरफ भेज रही हूँ जो इस मंत्र तंत्र काला जादू ब्लैक मैजिक इसमें अटकी हुई है। वो सभी आत्माएं बन चुकी है इंडिगो पॉइंट्स ऑफ लाइट। मेरी मन बुद्धि के सामने लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट जो मेरा बाबा है। मेरा बाबा लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट, उससे लाइट ब्लू रंग की किरणें पूरी तरह से एब्सॉर्ब करके मैं आत्मा बन चुकी हूँ लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। और इन सभी मंत्र तंत्र काला जादू ब्लैक मैजिक करने वाली सभी आत्माओं की तरफ उनको मैं दे रही हूँ लाइट ब्लू पॉइंट ऑफ लाइट। और उसको सभी आत्माएं बन चुकी है लाइट ब्लू पॉइंट्स ऑफ लाइट। मेरी मन बुद्धि के सामने मेरा बाबा येलो पॉइंट ऑफ लाइट, सुख संतुष्टता। ये जो ब्लैक मैजिक करने वाली आत्माएं हैं
वो सुखी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी महसूस कर रही है अपने आप में। शायद उनकी कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है, वो असंतुष्ट है, असमाधानी है। उनको हम भरपूर करेंगे येलो रंग की किरणों से। मन बुद्धि के सामने मेरा बाबा येलो पॉइंट ऑफ लाइट, उससे येलो रंग की किरणें लेके मैं आत्मा येलो पॉइंट ऑफ लाइट। अब मैं उन सभी आत्माओं को भरपूर कर रही हूँ येलो रंग की किरणों से, और वो सभी आत्माएं बन चुकी है येलो पॉइंट्स ऑफ लाइट। मेरी मन बुद्धि के सामने मेरा बाबा ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट। इन सभी आत्माओं को हम प्यार की शक्ति से भरपूर करेंगे, उनको महसूसता देंगे प्यार की, प्रेम की, रहम की। उनका रहम का, प्यार का, दया का संस्कार हम ट्रिगर करेंगे, उनको वो महसूसता देंगे। मन बुद्धि के सामने मेरा बाबा ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट। उससे ग्रीन रंग की किरणें लेके मैं आत्मा बन चुकी हूँ ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट, और वो ग्रीन रंग की किरणें उन सभी आत्माओं की तरफ भेजकर वो सभी आत्माएं बन चुकी है ग्रीन पॉइंट ऑफ लाइट। ओम शांति।